बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 11 मार्च 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने देख लिया थंबनेल से। बहुत सारे लोग हैं जो अनप्रिडिक्टेबल कमेंट्स कर रहे होते हैं, जिनको कुछ इतना आता सा पता नहीं है इकोनॉमी का, और वो लोग आके क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। मेरा बेसिकली किसी को जवाब देने का मकसद नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जो बंदा बिलीव करता है वो वीडियोस को देखे, जो बंदा नहीं बिलीव करता कि हम खुद से रिसर्च करके या अपना टाइम भी ज़ाया करें और कमेंट्स में लोगों की बातें सुने, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग आपको बातें करते हैं और बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी रुपया 2024 जून तक 350 US डॉलर की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच सकता है। अब ये हमारी वीडियो का टॉपिक है। BMI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिच सॉल्यूशंस कंपनी, जो कि BMI रिसर्च की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी रुपये की अपनी गिरावट को जारी रखने और 2024 के आखिर तक 350 फी डॉलर की तारीखी कम तरीन सतह पर पहुंचने की तवक्को की जा रही है। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखें, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। उसके बाद पार्लियामेंट में जो लोग अभी वफाकी कबीना का हिस्सा बनेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो और जरदारी एंड कंपनी पाकिस्तान की प्रेसिडेंशियल जो कुर्सी है उसके ऊपर बैठ गई है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी का जो स्टेबिलिटी की लोग बात करें, वो ये बात ज़रूर याद रखें। हम अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ और इंस्टेबिलिटीज़ के सिनेरियो में जाएंगे तो किसी एक पार्टी को पाकिस्तान में हम फेवरेट करार नहीं दे सकते जो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सके। अब इस रिपोर्ट में, जिसका हवाला एक आलमी इदारे ने, ब्लूमबर्ग ने भी दिया कि पाकिस्तानी रुपया इस साल एशिया में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसी होगी। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, और अगले 3 सालों में इसे मजीद गिरावट का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट में पाकिस्तानी रुपये की कमजोरी की वजह पाकिस्तान की बुलंद अफराते ज़र यानी महंगाई, पाकिस्तान का तजारती खसारा, पाकिस्तान की अगले कर्ज़ों की अदायगी और जो पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए बैरूनी फंडिंग चाहिए, उसमें जो गैप है और गिरती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी को करार दिया गया। और रिपोर्ट में मज़ीद खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान को डॉलर की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि स्टेबल करेंसी जो मार्केट्स हैं उनके बढ़ने का बायस बन सकता है, जहां डॉलर की सरकारी शरह मुबादला से ज़्यादा शरह पर ट्रेड होती है। इससे पाकिस्तान के स्टेट बैंक और हुकूमत की जो रेपुटेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, जो करेंसी की गैर कानूनी ट्रेड को रोकने और रुपये को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस 2024 तक बरकरार रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए छोटी मुद्दत के कर्जे और आलमी जितने भी फंड्स हैं और दूसरे जो क्रेडिटर्स हैं उनकी इमदाद पर पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि बढ़ती हुई सूद की कीमतें और गैर यकीनी बैरूनी तवाज़ुन को देखते हुए मार्केट पाकिस्तान के रुपये के लिए ज़्यादा रिस्क प्रीमियम का मुतालबा करेगी। और रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तानी रुपया नीचे की तरफ एडजस्ट करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की हुकूमत मार्केट के दबाव को बेहतर तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी कमज़ोर रुपये के पाकिस्तान की मौशी तरक्की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सोशल वेलफेयर पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असरात इम्पेक्ट करेगी। अब बात यहाँ पर समझने की है, जो लोग तो इकोनॉमी को समझते हैं वो इस रिपोर्ट को भी समझेंगे, और जो लोग इकोनॉमी को नहीं समझते वो इस रिपोर्ट के बारे में जो भी कहें, आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान न दें। इन चीज़ों को देखते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क लें। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।